मित्रों, जय सिया राम, जय राधा कृष्ण। गर्ग संहिता गिरिराज खंड, तीसरा अध्याय। श्री कृष्ण द्वारा गिरिराज पर्वत को उठाकर इंद्र के कोष पूर्वक कराई गई घोर जल से रक्षा करना। नारद जी कहते हैं कि राजन, तदनंतर मेरे मुख से अपने यज्ञ का लोप और गोवर्धन पर पूजनोत्सव के संपन्न होने का समाचार सुनकर देवराज इंद्र को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने उस समय सावर्तक नामक मेघगण को, जिसका बंधन केवल प्रलय काल में खुलता है, खोल दिया, बुलाकर तत्काल ब्रज का विनाश करने के लिए भेजा। विभिन्न प्रकार के मेघ पानी गिराने लगे, जैसे हाथी की सूंड की मोटाई का पानी गिरने लगा। मुखलेन भयंकर मेघों और वज्रपातों का भयंकर शब्द ब्रजभूमि पर व्याप्त हो गया। उस भयंकर नाद से सातों लोगों, पातालों सहित ब्रह्मांड गूंज उठा। दिग्गज विचलित हो गए और आकाश में भूतल पर तारे टूट टूट कर गिरने लगे। अब तो प्रधान गोप भयभीत होकर के अपने बाल बच्चों सहित शिशुओं के साथ नंद मंदिर गए और बलराम तथा श्री कृष्ण नंदन श्री कृष्ण जी के शरण में जाकर उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार बोले, महाबाहु राम राम और ब्रजेश्वर कृष्ण इंद्र के दिए हुए इस महान कष्ट से अब हम जानों की रक्षा कीजिए। तुम्हारे कहने पे भी हम लोगों ने विद्या छोड़कर गोवर्धन की पूजा की, इससे इनका कोप बढ़ गया है। ये शीघ्र हमसे बचाओ। नारद जी कहते हैं कि राजन, गोपी ग्वालों से युक्त गोकुल को व्याकुल देखकर बछड़ों और सहित को कुंदा को पीड़ित निहार भगवान बिना किसी घबराहट के बोले, भगवान बोले, आप डरे नहीं। समस्त परिकरों के साथ गिरिराज के तट पर चले। जिन्होंने तुम्हारी पूजा ग्रहण की है वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। नारद जी कहते हैं कि राजा ने वो कहकर श्रीहर स्वयं गोवर्धन के पास गए और जैसे बालक किसी गोबर के छत्ते को सहसा उठा लेता है, उसी प्रकार गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। फिर वे गोपों से बोले, भैया बाबा ब्रज बलवेश्वर गण, आप सब लोग सारी सामग्री, संपूर्ण धन, गौओं के साथ गिरिराज के गर्त में आ जाएं। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ इनका कोई भय नहीं है। शेर का वचन सुनकर सभी लोग अपने कुटुंब तथा अन्य समस्त उपकरणों के साथ गोवर्धन पर्वत के गड्ढे में आ समा गए। ऐसा श्री कृष्ण का अनुमोदन पाकर बलराम सहित समस्त सखा बालों ने पर्वत को रोकने के लिए अपनी अपनी लाठियाँ लगा ली। पर्वत के नीचे जल प्रवाह आता देखकर भगवान ने मन ही मन सुदर्शन चक्र और शेषनाग का स्मरण किया और इसके जल के निवारण की आज्ञा की। विश्लेश्वर इसमें पर्वत के ऊपर से स्थित कोट को सूर्यों के समान तेजस्वी सुदर्शन चक्र गिरती हुई जल की धाराओं को उसी प्रकार पीने लगे जैसे समुद्र ने समुद्र को पी लिया था। उस समय पर्वत के नीचे शेषनाग ने चारों ओर से गोलाकार स्थित हो उधर आते हुए जल प्रवाह को उसी तरह रोक दिया जैसे तटभूमि समुद्र को रोके रहती है। वंधारी श्रीहरि का एक सप्ताह तक स्थिर भाव से खड़े रहकर समस्त गोप चकोरों की भांत खड़े रहे और समस्त गोप चकोरों की भांत श्री कृष्ण की ओर निहारते बैठे रहे। तदनंतर मतवाले एरावत हाथी पर सवार हो सेना साथ ले रोष से भरे हुए देवराज ब्रजमंडल में आए और दूर से ही नंद ब्रज को नष्ट करने की इच्छा से वज्र चलाने की चेष्टा की, किंतु माधव ने वज्र सहित उनकी भुजा को स्तंभित कर दिया। फिर तो इन भयभीत हो सिंह को चोट खाकर हाथी भागे, उसी प्रकार प्रवर्तक गणों के साथ तथा देवताओं के साथ भाग गए। मेरे सभी समय सूर्योदय हो गया, बादल इधर उधर छट गए, हवा का वेग रुक गया और नदियों में बहुत थोड़ा पानी रह गया। पृथ्वी पर पंख का नाम भी नहीं था। तब श्री कृष्ण भगवान ने सबको आज्ञा दी कि अपने अपने घर चलो। बात गोवर्धनधारी ने अपने सखाओं से कहा, तुम लोग भी निकलो। तब वे बोले, आप पहले निकल लो, हम लोग पर्वत को रोके हुए हैं, तुम निकल जाओ। उन सबको इस तरह की बातें करते देख महामना गोवर्धनधारी श्रीहरि ने पर्वत का आधा भार उन पर डाल दिया। बेचारे निर्बल गोप गिर गए। तब उनको सबको उठाकर पूर्वत पर्वत को धारण कर लिया। नरेश्वर इस समय अमर गोपियों प्रधान गोपों ने नंदन का गंध
आज से पूजन करके दही दूध का भोग अर्पित किया। नानता सब नंद यशोदा रोहिणी राम और कृष्ण का और सभी नंदों ने रामकृष्ण को अपने हृदय से लगाया। इस अगले भाग में श्री शरणम श्री हरि शरणम। जय श्री राम।